तो पृथ्वी के वासियों, कैसे हो तुम लोग। फाइनली डीमन स्लेयर स्वॉर्ड्समिथ विलेजार का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, परंतु ये केवल जापानीज में ही उपलब्ध है। पर इसलिए तो तुम इस चैनल पे आए हो ताकि इसे हिंदी में देख सको। तो चलो बिना अपने दोस्त पर 1000 Years of Death का प्रयोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक काकुशी मेंबर को दिखाया जाता है जो तांजिरो और उसके दोस्तों को ढूंढ रहा था। वो लोग बहुत ही ज्यादा घायल थे और फिर हमें डीमन स्लेयर मास्टर के द्वारा हमें वो लेजेंडरी फाइट याद करवाई जाती है जिससे उन्होंने एक अपर रैंक डीमन ग्योतारो को मार गिराया था। इसके बाद हमें अकाजा मुजान के इन्फिनिटी कैसल में दिखता है। वो समझ जाता है कि उसे वहां इसलिए बुलाया गया है क्योंकि एक अपर रैंक डीमन को डीमन स्लेयर्स ने मार दिया है। इसके बाद हमें सारे के सारे अपर रैंक डीमंस दिखाए जाते हैं। सबसे पहले अपर 5 की एंट्री होती है जिसका नाम है ग्योको। वो अकाजा को कहता है कि हमें पिछली बार मिले लगभग 90 साल हो चुके हैं, मुझे तो लग रहा था कि तुम मर गए होगे। फिर वहां पर मौजूद अपर 4 डीमन होता है जो ग्योको को कहता है कि शायद तुम भूल गए हो कि हमें मिले पूरे 113 साल हो गए हैं। वो कहता है कि ये एक और नंबर है जो कि एक बहुत बड़ा बैड लक है। इस डीमन का चेहरा बहुत ही खतरनाक है और इसका नाम है हानतेंगू। ये एक बहुत ही डरपोक डीमन है। इसके बाद अकाजा बीवा वोमन से पूछता है कि क्या लॉर्ड मुजान आ गए हैं, तो वो कहती है कि वो जल्द यहाँ पर पहुँचते ही होंगे। अकाजा कहता है कि अपर 1 अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। अब मुझे ये मत कहना कि उसे मार दिया गया है। तभी वहां पर अचानक अपर 2 डीमन आता है जो अकाजा से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं अपने प्यारे दोस्त को खोना नहीं चाहता था। फिर हमें पता चलता है कि इस डीमन का नाम है डोमा। अकाजा को डोमा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डोमा ग्योको से बात कर रहा था तभी अकाजा उसके थोपड़े पर चट्ट से झापड़ मारता है और उसका जबड़ा ही खुल जाता है। डोमा उससे कहता है कि तुम पहले से ताकतवर हो चुके हो। फिर बीवा वोमन उनसे कहती है कि अपर 1 यहाँ पर सबसे पहले आया था और वो तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है। फिर होती है अपर 1 कोकुशिबो की ढांसू एंट्री जिसे देखकर लग रहा है कि वो पहले एक डीमन स्लेयर था। फिर आता है सस्ता माइकल जैक्सन मुजान किबुत्सुजी। वो उन सबसे कहता है कि ग्योतारो अब हमारे बीच नहीं है। फिर डोमा मुजान से माफी मांगता है क्योंकि उसने ही ग्योतारो को डीमन बनाया था। मुजान को पता था कि ग्योतारो कभी न कभी जरूर हारेगा क्योंकि उसकी बहन डाकी ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। अगर वो ना होती तो वो डीमन स्लेयर्स को हरा सकता था। फिर मुजान सारे अपर मूव्स को कहता है कि तुम सब बेकार हो। तुम ना ही उबुयाशी की फैमिली पे कब्जा कर पाए हो और ना ही तुम लोग सैकड़ों सालों से ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ पाए हो। ब्लू स्पाइडर लिली एक ऐसा फ्लावर है जिसकी मदद से डीमंस दिन में भी बाहर निकल पाएंगे। अगर उन्हें ये फ्लावर मिल गया तो वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाएंगे, इसलिए मुजान इसकी तलाश में है। फिर ग्योको कहता है कि उसे शायद ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में पता है। मुजान फिर उसका सर काट कर कहता है कि मुझे सुनी सुनाई बातें पसंद नहीं, जब तुम्हें पक्की खबर मिल जाए तब हानतेंगू के साथ वहां पर जाना। फिर डोमा ग्योको से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तभी अकाजा डोमा का सर काट देता है और कोकुशिबो को ये पसंद नहीं आता और वो अकाजा का हाथ काट देता है। डोमा कहता है कि मैं अकाजा के बाद डीमन बना था फिर भी उससे पहले प्रमोट हो गया। शायद यही वजह है कि अकाजा को डोमा से नफरत है। फिर अपर मूव 1 का फेस रिवील होता है जिसके बाल बिल्कुल तांजिरो के डैड जैसे हैं और उसके सर पर बिल्कुल तांजिरो जैसा ही स्कार है। शायद कोकुशिबो का तांजिरो के साथ कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। फिर सारे डीमंस इन्फिनिटी कासल से चले जाते हैं। बाद में हमें एक डीमन स्लेयर दिखता है जो तांजिरो के पूर्वज सुमियोशी के घर पे आया था। उसके हाथ में उसका बच्चा था और शायद ये वही आदमी है जिसे डाकी ने मुजान की मेमोरीज में देखा था। असल में ये तांजिरो का एक ड्रीम था। तांजिरो 2 महीने के बाद कोमा से बाहर आया था। उसे होश में देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। हमें पता चलता है कि जेनित्सु तो अगले ही दिन होश में आ गया था और अपने मिशन कर रहा है और इनोसो के हफ्ते पहले ही ठीक हुआ है। फिर धीरे धीरे इनोसुके भी अपने मिशंस के लिए निकल जाता है। फिर तांजिरो अपनी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग करता है जिससे उसका स्टेमिना वापस बढ़ सके। तांजिरो की नई स्वॉर्ड अभी तक नहीं आई थी क्योंकि मिस्टर हागानेजुका उससे बहुत नाराज थे। फिर तांजिरो स्वॉर्ड्समिथ विलेज जाने का फैसला करता है
यह विलेज एक बहुत ही सीक्रेट जगह है, इसलिए तांजिरो की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वहां ले जाया गया। वहां पर पहुंचते ही वो विलेज चीफ के पास जाता है और वो कहता है कि हागा नेजुका कई दिनों से लापता है। तुम चिंता मत करो, स्वॉर्ड्स तो हमेशा खराब होती ही रहती हैं और उसका काम उसे ठीक करना है, बस उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। फिर हमें लव हाशिरा मित्सुरी हॉट स्प्रिंग्स में दिखती है। उसे पता चल जाता है कि तांजिरो विलेज में आया है, इसलिए वो भागकर उसके पास चली जाती है। वो उससे कहती है कि वहाँ पर एक आदमी था जो मुझे इग्नोर कर रहा था। वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर तांजिरो हॉट स्प्रिंग में चला जाता है। वहाँ पर उसे विन हाशिरा का छोटा भाई मिलता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बहुत ही गुस्सैल था और वो तांजिरो को मारने लगता है। हॉट स्प्रिंग्स में जाने के बाद तांजिरो और मित्सुरी डिनर करते हैं और नेजुको मित्सुरी के साथ खेलने लग जाती है। तांजिरो मित्सुरी को कहता है कि जो आदमी तुम्हें हॉट स्प्रिंग्स में मिला था वो विन हाशिरा का छोटा भाई है। मुझे लगता है कि उन दोनों की बिल्कुल भी बनती नहीं। फिर मित्सुरी के जाने का समय हो जाता है और वो नेजुको और तांजिरो को अलविदा कहने आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे अपर रैंक डीमन से फाइट करने के बाद तुम्हें एक साथ 10 सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस मिला है और इसकी मदद से तुम ताकतवर बन सकते हो। तांजिरो कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और एक ना एक दिन मूजान को जरूर हराऊंगा। वो जाते जाते तांजिरो के कान में कहती है कि इस विलेज में एक चीज है जो तुम्हें ताकतवर बना देगी, उसे ढूंढने की कोशिश करना। फिर तांजिरो दूसरे दिन उस चीज को ढूंढने निकल जाता है और उसे जंगल में मिस्टर हाशिरा मुचिरो दिखता है जो एक बच्चे से बात कर रहा था और उनके बगल में ही एक और डीमन स्लेयर होता है जो बिल्कुल तांजिरो के सपने वाले आदमी जैसा होता है। यहाँ पर इस एपिसोड का हो जाता है दी एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और कमेंट्स में बताना कि तुम्हें इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। अगली वीडियो आएगी एपिसोड 2 आने बार, तब तक के लिए सायोनारा।